तो यार अब आ चुके हैं हम अपनी क्लास नंबर 8 की तरफ। ठीक है। तो अब जो आज की क्लास का टॉपिक है ना वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब ये क्या है इसको ध्यान से समझना। ठीक है। इसमें से भी वो कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें से ना कभी भी छोटा क्वेश्चन नहीं आता, जैसे वो 3 नंबर वाला वगैरह वगैरह नहीं आते। सीधा या तो वो 5 नंबर वाला पूछ लेते हैं। ठीक है। एक 4 नंबर वाला पूछते हैं, मतलब अगर वो पूछना चाहें तो वो 4 या 5 में से ही पूछ सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर वाला इसमें नहीं पूछते क्योंकि थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेशन वो है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा ईजी है। तो चलो यार इसको समझते हैं कि ये है क्या। चलो अब देखो, इट रेफर्स टू दी गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। देखो गारंटी से तुम समझते क्या हो? गारंटी का मतलब होता है कुछ भी एक एश्योरेंस देना कि इतनी चीज या इतने साल तक ये प्रोडक्ट जो है वो चल जाएगा, ये इतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, ये इस चीज की गारंटी है। एक पक्का पक्का कि भैया देंगे ही देंगे, ये तो मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है। इससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन इससे कम तो नहीं मिलने वाला। ठीक है। एक चीज डिसाइड कर दी, इससे कम तो नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा मिल सकता है। ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या है पहले से देखते हैं। ये सबसे इजी लाइन है, मतलब ये जो मैंने खुद से ही डिफाइन करी है, खुद से ही बनाई है ये चीज़। ठीक है। तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, इट रेफर्स टू द गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। पार्टनर को गारंटी देना फॉर सम मिनिमम प्रॉफिट बाय अदर पार्टनर्स। अब इसका क्या मतलब है? ये इसको कहते हैं गारंटी। एक पक्का पक्का मतलब बोल देना उसे। ठीक है। एक पक्का अमाउंट दे ही देंगे, गिवन टू अ पार्टनर। पार्टनर को एक ये बात बोल देते हैं फॉर सम मिनिमम प्रॉफिट। एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो इस वाले एक स्पेसिफिक पार्टनर को मिल ही जाएगा। ये दूसरे पार्टनर्स देखो, प्रॉफिट बाय अदर पार्टनर्स, ये श्योर कर देते हैं, उसे गारंटी दे देते हैं। ठीक है। अब यार ये टॉपिक जो है ना मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू दिया है, और मैंने क्वेश्चन कोई बुक से नहीं दिया, खुद से बनाया है ये वाला। ठीक है। तो देखो, अब इस एक फर्म है, फर्म के अंदर 3 पार्टनर है। कौन कौन? ए बी सी। 3:2:1 उनकी रेशियो है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अच्छा जी। अब देखो, इसका नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही 1,20,000 की क्वेश्चन कुछ है नहीं, मैंने खुद से ही बनाया, सिर्फ क्वेश्चन तुम समझना। ठीक है। 3 पार्टनर है A B C। ठीक है। जिनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1, जिसका नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। ठीक है। अब देखो, हमने मिनिमम प्रॉफिट 2 पार्टनर C। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो C है ना, इस पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड टू पार्टनर सी। ठीक है। सी को प्रॉफिट की गारंटी दी है। ठीक है। कितनी दी है? 60,000 मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन इससे कभी कम नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा मिल सकता है, इससे कम कभी नहीं मिलेगा। या तो इक्वल टू यानी कि 60,000 का 60,000 मिल जाएगा, या तो इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है। चलो अब किसने दिया है? इन जो दूसरे पार्टनर है ना, सी के अलावा बचा कौन कौन? ए और बी, इन्होंने दिया है। ठीक है। किसने दिया? ए और बी ने दिया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर तुम 1,20,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो अमाउंट आएगा, एक आएगा 60,000। ठीक है। देखो कैसे, 1,20,000 ए का निकाला हूं, इंटू 3 4 5 6, टोटल 6 है। 1/2 60,000 बनता है। ऐसे ही बी का निकालोगे 40,000 बनता है, सी का निकालोगे 20,000 बनता है। अब इन्होंने गारंटी दी थी 60,000 की। ध्यान से सुनना, यही मेन टॉपिक है। गारंटी दी थी 60,000 की, बन गया बिल कितना रहा इसको? 20,000। तो अब क्या होगा? इसमें कितने काम है? 40,000। तो डेफिशिएंसी देखो, मैंने डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, भले तुम अभी हिंदी में लिख लो। ठीक है। कमी। तो अब देखो 60,000 माइनस 20,000, क्योंकि 20,000 उसको मिल रहा है लेकिन देना कितना है? 60,000। तो बचा कितना? 40,000। ये है वो पैसा जो उसको एक्स्ट्रा देने हैं, मतलब इतने देने बनते हैं। ये गारंटीड थे जो कि 2 पार्टनर्स ने उसको दिए थे, ये देने बनते थे उसके। ठीक है। अब देखो इसके अंदर 40,000 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कोई रेशियो नहीं दे रखी। अगर रेशियो दे रखी होती, किस रेशियो में बटेगा, ये कैसे बटेगा, आगे तुम जैसे जैसे समझते जाओगे ना वो क्वेश्चन में इजी लगने लगेगा, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें कोई रेशियो नहीं दे रखी। हम क्या करेंगे इस केस में, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है यार। इसी मेन पॉइंट को ना बहुत बार पूछ लेते हैं, और मैंने इसके लिए ना ये वाला नोट भी लिखा है हैशटैग करके। ठीक है। तो इसे जरूर लिखना है रेड पेन से, तो जो लिखा हुआ है। ठीक है। चलो अब ये मेन पॉइंट है क्या इसके अंदर, देखो पहले यहाँ पे आ जाओ, ये मेन पॉइंट ही पढ़ते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, देन डेफिशिएंसी, ये जो कमी थी, विल बी बॉर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि उसने नहीं बताया कि ये जो प्रॉफिट इसको गारंटीड किया है वो किसने किया है, किन पार्टनर्स ने किस रेशियो में कैसे दिया है। ठीक है। तो होगा क्या? देखो इस क्वेश्चन इज साइलेंट, देन डेफिशिएंसी, ये जो कमी है, विल बी बॉर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके पीएसआर में बढ़ जाएगी, इनके पीएसआर में बढ़ जाएगी। ठीक है। अब अगर इसके इसी के अंदर, इसी सेम क्वेश्चन के अंदर ये रूल अप्लाई होता है, ये रूल नहीं है, ये कोई एक नोट है, एक स्पेसिफिक नोट मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक है। ये अप्लाई होता है कैसे, देखना। इसके अंदर मैंने तुम्हें कोई रेशियो तो नहीं बताया कि वो बी, ए और बी पार्टनर सी को कैसे देंगे पैसे, बाकी के बचे हुए डेफिशिएंट अमाउंट यानी कि 40,000 को, है ना। तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। अब इसका क्या मतलब है? इनकी पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 3:2:1, है ना। तो अब इसमें ले कितना लेंगे? 40,000 को 3:2 में, 3:2 में
याद रखना 3:2 ऐसे मत कर देना 3:2:1, टोटल तो 6 बनता है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना। दो पार्टनर्स ही तो बचे हैं, तुम सी को क्यों लोगे, उसको तो गारंटीड अमाउंट देना है ना, तो दो ही पार्टनर बचे, ए और बी, जिसकी रेशो क्या दे रखी है 3:2, बस ये तुम्हारी रेशो बन जाएगी। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। अब देखो 40,000 टोटल बनता था, ए देगा 3:2 यानी कि 3 पार्ट देगा 5 में से, यानी कि 3/5 देगा 40,000 का। ए कितना देगा सी को 3/5, और बी कितना देगा, जो कि बन जाएगा तुम्हारा ए का अमाउंट बन जाएगा 24,000, ठीक है, और बी कितना देगा 2/5, इस वाली रेशो को ले रहे हैं ना हम, ठीक है। तो उसका 40,000 का 2/5 बन जाएगा 16,000, बी देगा इतने, टोटल करके देख लेना 40,000 ही बनता होगा, ठीक है, 40,000 बन रहा है। अब न्यू पीएसआर निकालनी है, देखो एज न्यू शेयर कितना होगा, उनका न्यू शेयर कितना होगा, बी का न्यू शेयर कितना होगा, और सी का न्यू शेयर कितना होगा। सबसे पहले ना जिसको गारंटी दी है उसके अंदर तो तुम सीधा लिख देना 60,000, क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा बोला ना कि गारंटीड प्रॉफिट इतना तो मिलना ही है। अब गारंटीड प्रॉफिट 60,000, और अगर तुम्हें समझ नहीं आया क्यों लिखा है, तो ये देखो इसको 20,000 मिल रहा था, ठीक है जी, इसको ये जो 20,000 हमने पीएसआर में से निकाला था मिल रहा था, एकदम ठीक बात है। अब ए ने दे दिया इसको 24,000, मैंने जैसे कि तुम्हें रेशो निकाल के बोली, पैसे कम है ना, डेफिशिएंट है ना, तो ए और बी ही तो देंगे। किस रेशो में देंगे 3:2 में, उन्होंने दे दिए, तो ए ने दिया 24,000 और बी ने दिया 16,000, ठीक है, टोटल करके 60,000 आ जाएगा। अब बी का शेयर देखते हैं, देखो बी के अंदर मैंने क्या किया, बी एक्स्ट्रा, देखो बी का अमाउंट बन कितना रहा है 40,000, ठीक है, बी का बन कितना रहा है 40,000, इसमें से वो उसने कितने एक्स्ट्रा दे दिए सी को 16,000, ठीक है। यहां से माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस भी तो हुआ ना, तो यहां से माइनस भी करना होगा, यहाँ पे अगर प्लस किया क्योंकि 60,000 हमें पूरे करने थे, तो इसमें से माइनस भी होगा, वही किया, माइनस किया 24,000 आ जाएगा अमाउंट, एकदम ठीक है। अब ऐसे ही ए में तुमने ए ने कितने पैसे दिए सी को 24,000, यहाँ पे हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे माइनस होगा तो बन जाएगा 36,000, बस यही है पूरा गारंटी का टॉपिक, पूरा का पूरा गारंटी का टॉपिक यही है। मेन जो पॉइंट है ना वो ये है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन डेफिशिएंसी विल बी बोर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो अब अगले टीएस गिलवाल के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78, अपनी बुक निकाल लो यार। चलो अब क्वेश्चन नंबर टीएस गिलवाल का 78 देखते हैं। तुमने अपनी बुक निकाल रखी होगी, देखो क्वेश्चन को 2 मिनट लगा के ध्यान से पढ़ना है, वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें करने जरूर है, एटलीस्ट जो मैं कर रहा हूँ वो तो जरूर करने हैं 2 बार, ठीक है। चलो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, इस लाइन को मार्क कर दो, ठीक है, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ी दिक्कत क्रिएट करती है इसलिए मार्क कर रहा हूँ, विद अ मिनिमम गारंटीड अमाउंट ऑफ 10,000। अब सी को जो गारंटी दी गई थी ना वो थी 10,000 की, ठीक है, और वो एडमिट कितने शेयर के लिए हुआ था 1/6 शेयर। अभी सब कुछ समझाऊंगा, अगर तुम्हें अभी थोड़ा डर सा लगा हो उसकी समझ ना आओ तो अभी सब कुछ जब सॉल्यूशन पे आऊंगा ना सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हर साल का, ठीक है। द फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ, फर्म का नेट प्रॉफिट देगा ये 54,000। देखो ध्यान से पढ़ा करो आखिरी क्वेश्चन की लाइन, फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर निकालना है, विच ए बी एंड सी विल गेट, जो कि ए बी और सी को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर निकालता है वैसे ही, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो अब इसके सॉल्यूशन के अंदर देखो हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, देखो 54,000, तो मैंने वही लिखा है 54,000 नेट प्रॉफिट है तुम्हारा, ठीक है। इसको बांट दोगे तुम, किस रेशियो में बांटोगे पहले ये ध्यान से देखना, पहले तुम्हें 1/6 शेयर के लिए बोला हुआ है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर बोला 1/6 शेयर के लिए सी एडमिट हुआ। सबसे पहले जब भी कोई भी किसी भी पार्टनर का ए हो बी हो सी हो डी हो, कितने भी पार्टनर हो, किसी एक का भी अगर ऐसे लिखा हो ना 1/6 1/5 1/1 करके रैशनल में दे रखा है, तो सबसे पहले तुम उसी पार्टनर का अमाउंट निकालोगे। कैसे, देखो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था 54,000 इंटू जितनी उसकी शेयर बनता है 1/6, इसका बन जाएगा 9,000। इतना समझ आ गया होगा क्या बोला मैंने, अगर कभी भी रैशनल में देखो ना किसी भी पार्टनर का, सबसे पहले उसका शेयर निकाल देना, ए और बी किसी और का नहीं, सबसे पहले उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो प्रॉफिट शेयर उसका कितना बनता है वो निकाल देना। तुमने 9,000 निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 54,000 में से अगर तुम 9,000 माइनस करो बचता है 45,000, ये तो 9,000 तुमने 54,000 पूरा टोटल नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है, उसमें से तुमने सी को दे दिए 9,000, बचे कितने 45,000, वही तो किया है 45,000। अब उस 45,000 का ना जो ए और बी में बटते हैं वो निकालो। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार क्वेश्चन देखो, अब ए और बी की रेशियो कितनी है 3:2, ठीक है। अब 45,000 से, यानी कि मैंने देखो दोनों में लिखा हुआ है, तुम भी दोनों में ही लिखना क्योंकि तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 54,000 माइनस 9,000 क्यों किया, क्योंकि सी को तो हम पैसे दे चुके हैं ना, तो बचा कितना 45,000 बच गया, कैलकुलेट करके देख लेना। उसका मैंने ए के लिए, पहले ए पे आओ,
54,000 माइनस 9,000 बचा कितना 45,000। उसका 3/5 निकाला है। क्यों 3/5 निकाला है? क्योंकि 3:2 थी रेशो, तो 3/5 निकाला, अमाउंट बन जाएगा 27,000। ठीक है, आप उसी तरीके से बी का निकालोगे 54,000 माइनस 9,000, रेशो देखो 3:2 दे रखी थी, यानी कि 2/5 इंटू 2/5 बन गया 18,000। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि 9,000 हमने उसे दे दिए, वो पैसे हमने सी के पहले निकाले और उसको दे दिए। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ आते हैं यार, डेफिशिएंसी। अब देखो बुक के अंदर आओ, बुक के अंदर बोला हुआ था सी को गारंटी दे रखी है, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद अ मिनिमम गारंटीड, ये लाइन, अमाउंट ऑफ 10,000। गारंटी कितने की थी? 10,000 की गारंटी, जो पैसे उसे मिलने ही मिलने हैं, इससे कम नहीं मिल सकते, इससे ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं मिल सकते। ठीक है, अब बनते उसके 10,000 थे, डेफिशिएंट अमाउंट बताओ कितना निकलेगा? डेफिशिएंट अमाउंट कितना निकलेगा? 10,000 बनते थे, मिल उसे 9,000 रहे हैं, बचा कितना? 10,000 माइनस 9,000 इक्वल्स टू 1,000। 1,000 उसे देने पड़ेंगे, किसे देने पड़ेंगे? सी को देने पड़ेंगे। कौन देगा? ए और बी देंगे, ए और बी देंगे। ठीक है, ए और बी देंगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आओ, कहीं पे भी ये नहीं बताया कि किस रेशो में देंगे या कैसे देंगे। अगर अभी अभी नोट पढ़ाया है यार, अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन डेफिशिएंसी विल बी, डेफिशिएंट अमाउंट हमने निकाला, विल बी बॉर्न यानी कि दी जाएगी इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी निकाली थी 3:2 थी। ठीक है, बता रखी है क्वेश्चन के अंदर 3:2 है, इसलिए मैंने 1000 को 3:2 में बांट दिया। ठीक है, 1000 को जब 3:2 में बांटोगे तो पहले 1000 इंटू 3/5 करोगे, है ना, आएगा 600। ऐसे ही दूसरे में 1000 इंटू 2/5 करोगे, आएगा 400। ठीक है, अब इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। अब न्यू पीएसआर, हमें जो आंसर निकालना है ना, सॉल्यूशन निकालना है, वो यही है, न्यू पीएसआर कितनी होगी, उन्होंने यही पूछा है। अब न्यू पीएसआर के अंदर देखो होगा क्या, पहले तुमने ए का शेयर कितना था? ए का शेयर बना था 27,000। ठीक है, 27,000 में से तुम 600 ए के में से ही दोगे और 400 बी के में से दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि गारंटीड प्रॉफिट है। ऐसे ही 27,000 में से मैंने 600 माइनस कर दिया, बचा कितना? 26,400। ऐसे ही 18,000, यानी कि बी का शेयर बनता कितना था? 18,000, लेकिन सी को पैसे देने थे ना, कितने देने हैं बी ने? 400, तो 400 माइनस किया, बचा कितना? 17,600। अब तुम 9,000 उसको मिल रखे थे, सी की बात कर रहे हैं, 9,000 उसको मिल चुके थे। अब इसमें डेफिशिएंट कितने थे? 1,000 ऐड कर दिए। क्यों करें? क्योंकि 600 ए देगा और बी कितना देगा? 400, 10,000 टोटल बन गए। ठीक है, अब होप करता हूँ यार तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 टीएस गढ़वाल का। देखो क्वेश्चन नंबर 80 थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिया है। इस क्वेश्चन को आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, तो अब हमें करना कौन सा है? अब हम कर रहे हैं सबसे पहले टीएस गढ़वाल का 87। थोड़ा मुश्किल सा है इसलिए मैंने ये वाला उठाया, और 80 थोड़ा इजी है इसलिए मैंने तुम्हारे को दिया। अगर नहीं होता तो भी तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हें अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 87 टीएस गढ़वाल का हम कर रहे हैं, असगर, चमन एंड धोलू। ठीक है, मैं ए, सी और डी ले रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें पूरे पूरे लिखने हैं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब पार्टनर्स इन द फर्म में पार्टनर, तेरे कैपिटल अकाउंट दे रखी है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, तीनों की कैपिटल्स दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग की दे रखी है, एकदम सही है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ, रेशियो दे रखी है 4:2:3। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% पर एनम। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। एंड सैलरी टू चमन, चमन को सैलरी मिलती है और ढोलू को भी मिलती है एट द रेट 7,000 पर मंथ। चमन को जो मिलती है वो 7,000 पर महीना, ये पर महीना है तो 12 महीने होता है, 7,000 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 10,000 पे ढोलू को मिलती है पर क्वार्टर। क्वार्टर में जब मैंने अच्छे से याद दिलाया था पिछली वाली वीडियोस के अंदर कि क्वार्टर होता है तो 4, मतलब 10,000 इंटू 4 करना है। हमेशा क्वार्टर को याद, जैसी क्वार्टर दिखना 4 याद कर देना। ठीक है, अब एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ये दे रखी थी ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। ठीक है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू के शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के, बट इंक्लूडिंग सैलरी, बस सैलरी को लेके। ये लाइन तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आएगी, इस लाइन को मार्क करके रखो, मैं अभी सॉल्यूशन पे आते आते समझा दूंगा। इस गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर आना। अब इतना समझो, ढोलू है ना, उसको गारंटी दे रहे हैं हम, बस इतना समझो कितने की? 1,10,000 की। अभी सब कुछ समझाऊंगा इस लाइन का पूरा मतलब। एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर उस अकाउंट पे कोई भी, यानी कि ढोलू के अकाउंट में कोई भी कमी, डेफिशिएंसी दिखती है, मेट बाय असगर, असगर देगा। ठीक है, पहला पार्टनर देगा ए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 4,24,000, नेट प्रॉफिट देगा 4,24,000। ठीक है, अब देखो प्रिपेयर प्रॉफिट मांगा क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांग ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरे 4 या 5 नंबर में पूछे जाने वाला हो सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली 2013 मॉडिफाइड में आ चुका है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हें पूरा लिखना है, डेट भी पूरी लिखनी है, पर्टिकुलर रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल देखो यार क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दे रखी है, अजगर की 6 लाख, चमन की 5 लाख और ढोलू की 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% पर एनम। तुम्हें कैपिटल निकालना बहुत अच्छे से आ चुका है यार, ठीक है। मैं बार बार अमाउंट कैलकुलेट करना नहीं बता रहा, अभी तक तुम 8वीं वीडियो पे आ चुके, तुम्हें अच्छे से आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो यार पिछली वीडियो जाके देख लो। अब ए का आ जाएगा ऐसे ही 48,000, बी का आएगा 40,000, सी का आएगा 32,000, ठीक है। टोटल करोगे बन जाएगा 1,20,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया है फिर से बता देता हूँ, हमने 87 के अंदर 6 लाख का 8/100 कर दिया 8%, ऐसे 5 लाख का 8/100 और 4 लाख का 8/100, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, सैलरी। याद करो चमन, ये जो चमन था इसको हमने देखी थी 7,000 की सैलरी हर महीने देते थे, 12 महीने 84,000 टोटल बनता है। ऐसे ढोलू को दे रखी थी 10,000 रुपये पर महीने की सैलरी 4 क्वार्टर के लिए, ठीक है। तो 4 × 10 40 बनता है, वही किया है, टोटल बनेगा 1,24,000, ठीक है जी। अब इतना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पे क्या किया, बस ये नेट प्रॉफिट जो 4,24,000 दे रखा था वो लिख दिया, बढ़िया। अब दिक्कत आएगी ये जब भी गारंटी में पूछा होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिक्कत आएगी ये डिविजिबल प्रॉफिट में। दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत ही है, बहुत ही ज्यादा यार, सबसे इजी टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, ठीक है। चलो अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना अच्छे से सिखा रहा हूँ, और इस लाइन का क्या मतलब था जो कि मैंने मार्क कर रही हूँ, उसका क्या मतलब है वो देखना, ठीक है। अपने बुक के सामने देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, ढोलू शेयर प्रॉफिट, ढोलू का जो शेयर प्रॉफिट है ना वो देखो कितना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के, बट लेकिन इंक्लूड करना है सैलरी को, ठीक है। वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, एट अ मिनिमम, गारंटीड एट अ मिनिमम 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा दें और सैलरी को ले लें तो वो 1,10,000 से कम ना हो। किसका प्रॉफिट, ढोलू का। अब सॉल्यूशन की तरफ आओ, ये देखो यार, पहले तो तुम ये जो 1,80,000 तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा है ना, इसको तुम बांटोगे, किस रेशो में बांटोगे, क्वेश्चन के अंदर देखो 4:2:3 लिखा है, इसी रेशो में बांटोगे, ठीक है। तो 4/9 बन जाएगा, ठीक है। इसका अमाउंट आएगा, ए का बन जाएगा 80,000 जब ये सॉल्व करोगे, सी का बन जाएगा 40,000, और डी यानी कि ढोलू को बन जाएगा, जो कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसको गारंटी दे रखी ना, उसका बन जाएगा 60,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल चलता आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब दिक्कत पता है कहाँ शुरू होती है, बच्चों को समझ कहाँ नहीं होता, इस वाली लाइन से जो मैंने बार बार मार्क कर रखी है, देखो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के बट इंक्लूडिंग सैलरी, पर सैलरी को लेके 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखो इस लाइन में ना बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रखा होता है, वो क्या करते हैं कि 60,000 को लेते हैं जो बनता है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं, ढोलू का कितना है 40,000, ढोलू का कितना है 32,000, वो 32,000 को माइनस करते हैं, सैलरी देखते हैं उसकी 40,000, ठीक है। 40,000 को ऐड करते हैं, जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के। एक बात बताओ यार, ये 1,80,000 जो है ना, ये कैसे निकला है, पहले 4,24,000 में से हमने क्या माइनस करा यार, सबसे पहले हमने माइनस ही तो किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका, सारे पार्टनर्स क्या किया, उसमें ढोलू भी तो था, उसको भी तो माइनस कर दिया ना हमने, ठीक है। उसमें ढोलू का भी हो गया। अब ढोलू का अगर हमने माइनस कर दिया, हम वापस ही क्यों माइनस करें, ये तो डबल हो जाएगा, 2 बार माइनस क्यों करोगे यार, एक बार उन्होंने करने को बोला है, ठीक है। तो अब ये तो पूरा गलत है, जो मैंने पेन से लिखा है वो तो पूरा गलत है, लेकिन ये पेन से देखो 60,000 जो उसका नेट प्रॉफिट बनता था, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनता था, वो तो हमने दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस किया, क्यों नहीं किया, अरे भाई अगर तुम एक और बार कर दोगे तो वो तो डबल बार हो जाएगा, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं उनके प्रॉफिट में, ठीक है, समझ गए होगे तुम। अब दूसरा पॉइंट देखो, बट इंक्लूडिंग सैलरी, लेकिन सैलरी को इंक्लूड करके। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है, अब सैलरी को लेना है तो बस वही किया, 40,000 प्लस कर दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार ऊपर तो सैलरी हमने माइनस करी थी, अरे भाई अगर उन्होंने बोला है ना कि वो ऐड करने को कह रहे हैं, वो माइनस किया, वो तो एक रूल था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे बनेगा, लेकिन इन्होंने एडिशनल पॉइंट तो यही दिया ना, इंक्लूडिंग, बस ये एक्सक्लूडिंग का मतलब है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ गए होगे तुम बहुत अच्छे तरीके से। जब 60,000 प्लस 40,000 करोगे 1,00,000 बनेगी। अब इन्होंने देखो आगे क्या बोला था कि इस गारंटीड एट अ मिनिमम, जब तुम ये पूरे ट्रांजेक्शन, ये जो लाइन लिखी है इसको सॉल्व करोगे, एट अ मिनिमम ऑफ वो 1,10,000 होनी चाहिए, ठीक है। गारंटी कितने की दी थी, 1,10,000 होनी चाहिए। आ कितने की दिया, 1,00,000, आ कितने की दिया, 1,00,000, तो कितने की कमी है, डेफिशिएंसी में आ जाएगा। डेफिशिएंसी इक्वल्स टू, बनता 1,10,000 था, बन 1,00,000 का है, ठीक है, बनता 1,10,000 था लेकिन बन 1,00,000 का है, तो बचा कितना, 10,000, विच विल बी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा वो होते हैं, इसके अंदर देखना
दे शेयर प्रॉफिट। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। ऑन फर्स्ट अप्रैल दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस वेरिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पर दे रखी है, चमन की सैलरी दे रखी है, सब कुछ अच्छे से दे रखा है। अब बाद में आओ एकदम लास्ट में, इज गारंटीड अ मिनिमम ऑफ 1,10,000, एनी डिफिशियंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर कोई भी कमी आती है तो वो कौन देगा, विल बी मेट बाय, ध्यान से पढ़ो, विल बी मेट बाय असगर, यानी कि पहला पार्टनर। वो सारे के सारे, यानी कि ये जो 10,000 रुपये ना, वो कौन देगा, विल बी, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया विच विल बी बॉर्न बाय ए, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे यूपीएसआर अब निकालनी थी, सिमिलर क्वेश्चन के अंदर वैसे ही करना है। एक ही हो जाएगी 80,000, जो उसका नेट प्रॉफिट यहाँ से निकला था ना, वो बनता था 80,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, बनेगा 70,000। बी का एज इट एज रहेगा, ठीक है। सी का, सॉरी सी का चमन है ना, 40,000, 40,000 का 40,000 दिखा, समझ आ गया होगा। अब सी के अंदर 60,000 था, यहाँ पे बच्चे पता है क्या करेंगे, अब दूसरी गलती सुनना, यहाँ पे बच्चे पूरा का पूरा 1,10,000 दिखाएंगे। अरे भाई क्यों, उसके अंदर तो सैलरी भी इंक्लूड है, उसके अंदर तो सैलरी भी इंक्लूड है, ठीक है। इसलिए तुम्हें नेट प्रॉफिट यही लेना है। इसके अंदर एक्चुअल में जो अमाउंट ऐड होगा ना, वो ऐड कर देना, यानी कि 60,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 70,000। बस तुम्हारा क्वेश्चन एकदम टिप टॉप, तुम्हें पूरे 4-5 नंबर मिलेंगे, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर एक दो हुए ना, वो इलस्ट्रेशन से अभी जो मैं दिखा दूंगा तुम्हें, अभी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, वो होंगे, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ज्यादातर नहीं पूछते, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बनाए होंगे तो सेम है, उनकी मर्जी, वो डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। बस मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट, तुम्हें पूरा लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब जो अमाउंट यहाँ लिखा था वही सेम लिख देना। ए का बनता था 70,000, 10,000 माइनस करके, सी का बनता था 40,000, डी का बनता था 70,000, 1,10,000 मत लिखा ना, पूरा गलत हो जाएगा, 70,000, ठीक है। चलो, बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझ आ गई होगी आज की वीडियो में, होप करता हूँ। और यार लाइक शेयर कर दिया करो, और अपने यार फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करो, ठीक है। और जितना हो सके यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल। चलो बाय।